हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर। तो जैसा कि नाम से ही आपको पता चलता है कि ये रियल नंबर्स है, तो यहाँ हम रियल नंबर के बारे में कुछ बात करते हैं। एक बार बेसिक जान लेते हैं कि व्हाट इज द रियल नंबर। जब हमारे नंबर सिस्टम में नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नंबर सिस्टम, ये है हमारा नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हमारे जो नंबर्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट में आते हैं नेचुरल नंबर। क्या आते हैं आपके नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। बहुत सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5 and so on. These are your natural numbers. If we include 0 with the natural number, then we get whole number. So, what is your whole number? Whole numbers 0 together with natural number is your whole number up to infinity. Up to infinity. Okay. Now, if we add the negative numbers with the whole numbers, negative number of the natural number together with the whole number, we get integer. So what is your integer? Integers minus infinity to and 0 and so on, positive infinity. Minus infinity to positive infinity, all numbers are called your integer. Now come on, fractional number, fractional numbers। ये क्या होते हैं, ये हमारे पास सारे क्या थे, होल नंबर थे, किसी का कोई पार्ट नहीं था। नाउ वी कम ऑन द पार्ट ऑफ होल, उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ होल, ठीक है। तो इसमें आपके पास आते हैं जैसे हाफ, 5/2, 3/2 एंड सो ऑन। फ्रैक्शनल नंबर जो कि किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, दीज आर कॉल्ड फ्रैक्शनल। नाउ इफ वी कंबाइन इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन, if we combine integers and fraction, the group becomes rational number. तो ये आपका है rational number। ओके, यहां तक समझ में आया सबको। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू -3/2, -5/2, -2, 0, 1, half, 3/2 and so on. All these numbers are called rational number। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब आते हैं हम irrational नंबर पे। क्या होते हैं irrational नंबर, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने स्क्वायर रूट की फॉर्म में किसी को नहीं रिप्रेजेंट किया है, सिर्फ आपको के क्या है, सिंपल आपके नंबर्स हैं। तो यहाँ पे irrational नंबर की बात करते हैं, irrational नंबर्स। अब नेचुरल नंबर में, रैशनल नंबर में आपके कौन कौन से आपने लिए, ये चारों ग्रुप ऐड होके आपके बन गए रैशनल नंबर। ओके, अब इरेशनल नंबर में क्या है, जो रैशनल नंबर में नहीं आए हैं वो नंबर, वो आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। तो इसमें आप कुछ एग्जांपल ले सकते हो, √2, √3, √5, pi is also a irrational number, or all prime numbers under the square root are called irrational number। कोई भी प्राइम नंबर है अगर वो स्क्वायर रूट के अंडर में है तो वो आपका क्या होगा, irrational नंबर है। दूसरा, जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, वो नंबर भी आपके कैसे होंगे, irrational नंबर होंगे। नेक्स्ट, अगर आपको डेसिमल फॉर्म गिवन है तो उसमें आप क्या करेंगे, अगर डेसिमल फॉर्म ना तो टर्मिनेट होती है और ना ही रिपीट होती है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी नहीं है, यानी कि कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग,
तो वो भी आपका इरेशनल नंबर में काउंट होता है। क्या आता है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम 2, 3, 5, 6, 0, 4, 1 एंड सो ऑन। तो ये भी आपका क्या होता है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो ये भी आपके इरेशनल नंबर में आती है। तो ये तो था आपका इरेशनल नंबर। अब आपका क्या है, इन दोनों को मिलाकर रैशनल प्लस इरेशनल सबका एक ग्रुप। कहने का मीनिंग है यहाँ नेचुरल नंबर से लेकर रैशनल नंबर तक की सभी नंबर्स को अगर हम एक बॉक्स में डाल देते हैं तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड रियल नंबर। इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर। तो ये हमारा है रियल नंबर। अब क्या आ जाता है, रियल नंबर क्या, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है रैशनल। तो ये आपका है रियल नंबर जिसके बारे में आज आप बात करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आप जिसके बारे में सीखने जा रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा आप किसके बारे में सीखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में और रैशनल नंबर के बारे में। सबसे ज्यादा आप इन्हीं के बारे में यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आपके चैप्टर में क्या क्या आप सीख रहे हैं। ये तो था कुछ आपके चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग आपने सीखा, इसके नाम का मीनिंग क्या है। अब इस चैप्टर में आप, मैंने जैसे कि आपको बताया कि क्या सीखने जा रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में। तो उस पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर आपका एक फॉर्मूला आपको दिया गया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसके बारे में आज इसमें आप सीखेंगे। क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चलता है कि ये डिवीजन लेमा, तो ये डिविजिबिलिटी के रूल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये डिवीजन लेमा है, उसी का एक नया रूप है जो यूक्लिड मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस कराया है आपको, टू दैट इज इजी टू कंप्यूट द HCF। ये HCF को कंप्यूट करने में आपकी हेल्प करता है, उसके लिए यूज में आता है। तो क्या होता है, ये होता क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा, आज हम देखते हैं। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर integers a and b, there exists unique number q and r satisfying क्या, a is equal to b q plus r, 0 less than equal to r less than b। तो इसमें आपका a क्या है, यहाँ पे a आपका है डिविडेंड, b क्या है डिवाइजर एंड q क्या है क्यूसेंट, एंड व्हाट इज योर r रिमाइंडर। ये तो आप सीख चुके हैं, जानते हैं डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है। ठीक है, तो ये आपके, और ये भी हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो r होता है, रिमाइंडर जो होता है, वो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आता।
तो लेस देन 0 नहीं हो सकता, वो क्या होता है, या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। और हमेशा वो नंबर क्या होता है, b से छोटा होता है। क्या होता है, डिवाइजर से छोटा होता है। देन हम अपने डिवीजन को रोक देते हैं जब डिवाइजर से छोटा नंबर आपके पास आ जाता है। तो रिमाइंडर क्या होता है, ऑलवेज इस कंडीशन को फुलफिल करता है। क्लियर। तो ये तो था आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये किसके लिए यूज होता है, टू कंप्यूट द HCF। एक आपके पास आता है हाउ वी सोल्व दिस लेमा। नेक्स्ट टाइम हमारे पास ये भी आती है, कैसे सोल्व करेंगे, कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले हम एक बार जान लेते हैं कि उस प्रोसेस को कहते हैं क्या है, देन उसको ट्राई करते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है। तो ये है आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। Euclid division algorithm. This is the process to solve the Euclid division lemma. Euclid's division algorithm is the process to solve Euclid division lemma. Euclid's division lemma. ठीक है। ये Euclid division algorithm is the process to solve the Euclid division lemma. Is it clear? अब आते हैं कि ये किसके लिए यूज होता है। तो ये है This is used basically to compute the HCF। ये बेसिकली FCF कंप्यूट करने के लिए यूज में आता है। तो इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं, एक एग्जांपल हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ तक क्लियर आ गया, समझ में आ गया सबको यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है और एल्गोरिथम। बेसिकली आपको डिफाइन इसकी मीनिंग भी समझ में आना चाहिए कि लेमा और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट एंड एल्गोरिथम इज अ प्रोसेस। कई बच्चे नई टर्म आई है तो कंफ्यूज हो सकते हैं, तो प्लीज इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये अपने माइंड में क्लियर रखना है कि व्हाट इज लेमा। लेमा क्या होता है, इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। कोई प्रूवन स्टेटमेंट आपकी जो होती है दैट इज कॉल्ड लेमा। और एल्गोरिथम क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस टू सोल्व द लेमा। ये आपकी प्रोसेस होती है। तो इस चीज को अपने माइंड से क्लियर रखना कि व्हाट इज द लेमा एंड व्हाट इज द एल्गोरिथम। चलो आ जाइए, हम सॉल्व करते हैं। इसका कोई एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कर लेते हैं। हमारे पास ए हम ले लेते हैं यहाँ पे 45 और बी ले लेते हैं हम 6, जिसमें कि क्या है ए ग्रेटर देन बी। ठीक है। अब यहाँ पे फिर हमें क्या कौन सा यूज करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे हम, क्योंकि प्रोसेस हम यहाँ पे सॉल्व करने का देखने वाले की कैसे होती है इसकी। यूजिंग Euclid's division algorithm, जो कि क्या होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये लेमा होता है हमारा, इसको 0 लेस देन आर लेस देन बी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए है हमारा 45 और बी क्या है 6। और जैसे कि आप जानते हैं कि ए क्या होता है, डिविडेंड होता है, बी क्या होता है, डिवाइजर। ये देखिए थोड़ा सा इधर ले लेते हैं हम, 45 डिविडेंड है और ये है आपका डिवाइजर। टेबल लेके जाइए,
6 7 जा 42 एंड 3 इज योर रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्या 45 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 6 7 जा 42 प्लस 3। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये जो b है वो a को रिप्लेस कर देती है, यानी कि यहाँ पे a के प्लेस पे आ जाती है, और जो r है वो b के प्लेस पे आ जाते हैं। अब देखिए 6 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यहां से आप देखोगे तो अब डिविडेंड बन गया आपका 6, 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये आ गया 3 2 जा 6 प्लस 0, ये आपके पास आ जाता है। तो यहाँ पे जो b होता है वो आपका क्या होता है? HCl, कितना? 3। अगर किसी को HCF नहीं पता होता है तो बच्चे के लिए हम बता देते हैं, क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 45 एंड 6 इज इक्वल टू 3। तो यही आपको निकालना था, HCF आपको फाइंड करना था, वो आपका आ गया। दूसरे तरीके से आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि आप लास्ट ईयर क्लास में सीख चुके हैं, 8th क्लास से आप सीख रहे हैं इसको, ठीक है। ये आप सीख के आ चुके हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करना। तो कहीं ना कहीं उसी का एक स्टैंडर्ड रूप यहाँ पे दिया है, किसने? मैथमेटिशियन यूक्लिड्स ने, जिसको नाम दिया गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये आप था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कोई ऐसे क्यूरीज है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आएंगे इसके एग्जाम्पल्स एंड इसकी एक्सरसाइज 1.1। थैंक यू।